सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर लेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो सिर्फ रॉक नहीं रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तुम रॉक्स के बारे में देखेंगे, देन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में देखेंगे, ये पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। ऑलराइट, सौरभ, सरोज, अजहर अंसारी, ऑलराइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉक्स। राइट, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स की प्लेट बाउंड्री क्या होती है, और उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री हमने 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज पढ़ी थी। सबसे पहले प्लेट्स होती क्या है? प्लेट्स होती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? लिथोस्फेयर क्या होता है? तो लिथोस्फेयर होता है, क्रस्ट ले लो पूरा और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल ले लो, इसके इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? लिथोस्फेयर, यानी पूरा क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मैंटल। और ये जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, जो कि सेमी सॉलिड या फिर सेमी मॉल्टन एक लेयर होती है, उसके ऊपर स्लाइड करती है। ये क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट, जिसमें पूरा क्रस्ट एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल आता है। ये प्लेट जो है या तो एक दूसरे के पास में आ सकती हैं, या दोनों एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्रिएट हो सकती है। अगर पास में आती हैं तो क्या होता है? पास में जब आती हैं तो ये जब मिलती हैं तो ये बोलती हैं कि भाई एक तो नीचे जाएगा और एक ऊपर रहेगा। नीचे कौन जाएगा? जो डेंसर होगा, जो भारी होगा, जिसकी डेंसिटी यानी कि जो इसका घनत्व ज़्यादा होगा। कमेंट में आप बताएंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महासागरीय भूपर्पटी, और ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरी, ये हो गई आपकी, इसको क्या बोलेंगे? ओशियन वाले को महासागरी बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट में कौन डेंसर होता है और कौन लाइटर होता है? तो हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े थे। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो क्योंकि लाइटर रॉक से बना हुआ है, ग्रेनेटिक रॉक से बना हुआ है, तो वो थिक होता है, वो मोटा होता है, एंड क्योंकि मोटा होता है तो वो लाइट होगा। ओशियनिक क्रस्ट थिन होता है और डेंस होता है, डेंसर होता है। तो इस वजह से अगर दोनों का मान लो मिलन होता है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट का, तो इट इज द ओशियनिक क्रस्ट विच विल सबसाइड, और यहाँ पे एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। यहाँ पे एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे क्रस्ट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। तब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, जो कॉन्वर्जेंट होती है, जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। और जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, यानी कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हो, ठीक है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हो, तो क्या होता है? नीचे से जो मैग्मा भरा हुआ है वो बाहर निकलता है, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड क्या बन जाता है? ये यहाँ पे नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमारी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है, बिकॉज यहाँ पे क्रस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है ट्रांसफॉर्म में, नीदर द क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक, अभी सारी चीज़ें मैं बता क्यों रहा हूँ आपको? क्योंकि जो आज का लेक्चर है वो यहीं से शुरू होता है कि जब हमारी दो प्लेट्स मिलती हैं तो एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। और ये चीज़ मैंने आपको कल ही बताई थी कि जब ये प्लेट सबसाइड करेगी तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय कैसे होगा? बिकॉज ये किसके ऊपर स्लाइड कर रही है? एस्टेनोस्फेयर के ऊपर। एस्टेनोस्फेयर क्या है? कैसे अगर हम देखें तो मैग्मा या फिर लावा ही है। तो जब उसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, धधक रहा है लावा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या होगा? ये जो क्रस्ट है वो पिघल जाएगा, जो नीचे गया, जो सबडक्ट किया है वो पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो क्या होगा? फिर से एस्टेनो, ये है क्या? कुछ नहीं, रॉक ही है, ये चट्टान ही है, ये मिनरल्स हैं जो क्रस्ट में डिपॉजिट है, वो रॉक्स ही हैं। तो जब रॉक नीचे जाएगी तो पिघल जाएगी, जब पिघल जाएगी तो एक्स्ट्रा एस्टेनोस्फीयर, एक्स्ट्रा मैग्मा, एक्स्ट्रा लावा वहां पे बनेगा, कहीं से तो निकलेगा। ये क्रैक से निकलेगा, जो चमक रहा है ना, ये यहां से निकलेगा ये। और तभी मैंने आपको याद हो बताया था कि जहां पे इस तरह का प्लेट बाउंड्री होती है उससे कई किलोमीटर